जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं अंकित पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, गणित विषय के अंतर्गत हम लोग संख्या पद्धति में अंकीय क्षमता की बात कर रहे हैं और अंकीय क्षमता में इकाई के अंक को हम कवर कर चुके हैं। अपने 5 वीडियो में हमने इकाई के अंक को लगभग समाप्त कर दिया है और अगर पेपर का एग्ज़ाम, परीक्षा का एग्ज़ाम थोड़ा सा हाई होता है तो फैक्टोरियल पदों से इकाई के अंक पूछे जाने की संभावना बन जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम एक वीडियो ये जो बना रहे हैं ये फैक्टोरियल पदों में इकाई के अंक से संबंधित है। तो समझिएगा फैक्टोरियल क्या होता है। तो अगर हमें फैक्टोरियल 2 लिखना है तो हम उसको इस प्रकार से लिखेंगे, एल शेप में 2 को इस प्रकार से, या फैक्टोरियल 2 हमें लिखना है तो हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। यानी इसको लिखने के ये तरीके हैं। अगर हमें फैक्टोरियल 3 लिखना है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे और इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख दें या इस प्रकार से लिख दें। तो 2 तरीके से हम फैक्टोरियल को लिखते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 4 का मतलब होगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 5 का मतलब होगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। यानी गुणा कराते जाना है कहाँ तक? 1 तक। अब कुछ समझ लेते हैं। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुणे 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 4 का मान 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब यहाँ तक आप देख पा रहे हैं फैक्टोरियल 4 तक। कहाँ तक? फैक्टोरियल 4 तक। यहाँ पर कभी भी इकाई का अंक 0 नहीं आया है। फैक्टोरियल 5 में जब हम हल करेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 को तो 120 आएगा, इकाई का अंक 0 आएगा। फैक्टोरियल 6 को हल करेंगे तो 720 आएगा, इकाई का अंक 0 आएगा। यानी कहने का मतलब है फैक्टोरियल 4 के आगे जो भी फैक्टोरियल हैं, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, सभी का इकाई का अंक क्या आएगा? इकाई का अंक सभी का 0 आएगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि फैक्टोरियल 47 में इकाई का अंक क्या होगा तो आप बेशक कहेंगे कि 0 होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए फैक्टोरियल 54 में इकाई का अंक क्या होगा तो आप कहेंगे 0। अगर आपसे पूछा जाए कि फैक्टोरियल 12 की घाते 3 में इकाई का अंक क्या होगा तो फैक्टोरियल 12 में इकाई का अंक 0 होगा, 0 की घाते 3 0 ही आएगा, इकाई का अंक 0 होगा। यानी फैक्टोरियल 4 से आगे जो भी फैक्टोरियल हैं उनका इकाई का अंक 0 आएगा। इसी बात को हमने इस नोट में लिख दिया है। आप समझ सकते हैं कि यदि आधार फैक्टोरियल 5 या इससे अधिक हो, यदि आधार फैक्टोरियल 5 या इससे अधिक हो तो इकाई का अंक सदैव 0 होगा। जैसे लिखा हुआ है फैक्टोरियल 17 में इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। और 0 क्यों होगा? अभी हम बता चुके हैं कि फैक्टोरियल 4 से आगे की जो भी मान है, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, इन सभी में इकाई का अंक 0 ही आता है। इसीलिए इसका इकाई का अंक 0 होगा। और अगर आप कराना चाहते हैं तो 117 गुणे 116 गुणे 115 गुणे 114 गुणे 113 इस प्रकार गुणा 1 तक लिखेंगे। इसके बाद डॉट डॉट करके हमने 1 लिख दिया। अब यहाँ हमने 116 और 115 में इकाई के अंक का गुणा कराया तो 6 और 5 का गुणा आएगा 30, और 30 में इकाई का अंक है 0। मैंने कहा था कि अगर गुणनफल में 0 आ जाए तो अब उस 0 का किसी में भी गुणा कराओ 0 ही आएगा। तो इस पूरे संख्या का इकाई का अंक 0 आएगा, अर्थात 117 फैक्टोरियल 117 में इकाई का अंक 0 आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है फैक्टोरियल 39 की घाते 37 में इकाई का अंक क्या होगा? दोस्तों फैक्टोरियल 39 में इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा मित्रों। कितना होगा? 0 होगा इकाई का अंक। और क्यों होगा? क्योंकि ये फैक्टोरियल 4 से आगे है। फैक्टोरियल 39 में इकाई का अंक 0 हुआ। अब 0 की घाते कितना है? 37 है। तो 0 की घाते 37 है तो 0 का 37 बार गुणा कराओगे तो 0 ही आएगा, तो 0 हो गया। अगर आप करना चाहते हैं तो 39 गुणे 38 गुणे 37 गुणे 36 गुणे 35 इस प्रकार भी कर सकते हैं। इसमें घाते कितने लगाएंगे आप? 37 लगाएंगे। और 36 में 6 और 35 में 5 का गुणा कराइए तो क्या जाएगा? 30। यानी इकाई का अंक हमें 0 मिल गया। अब इस 0 का गुणा किसी में भी कराओगे 0 ही आएगा। यानी स्वाभाविक सी बात है इस पूरी संख्या में फैक्टोरियल 39 को हल करने पर इकाई का अंक 0 आएगा। अब घात में 37 है तो उसका कुछ मतलब नहीं है। 0 की घाते 37 का मतलब है 0 गुणे 0 37 बार, और 0 ही आएगा। अगला प्रश्न है फैक्टोरियल 4।
अब ये जो प्रश्न है महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक जो फैक्टोरियल मिले वो फैक्टोरियल 4 से आगे मिले, और फैक्टोरियल 4 से आगे जो भी मान होंगे उनमें इकाई का अंक 0 होगा। फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से कम जो मान है तो फैक्टोरियल 4 को हम लिखेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और घात में 4 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा उसको घात में लिखेंगे। नीचे सॉल्व किया तो 24 आया, 4 × 12 दूनी 24 की घाते 2, 24 के 4 को लिखेंगे वो घात में 2 शेष बचा है तो शेष को लिखेंगे, 16 आएगा और 16 में इकाई का अंक 6 दिख रहा है तो यही आपका आंसर होगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फैक्टोरियल 25 की घाते फैक्टोरियल 15। अभी आपको बताया कि फैक्टोरियल 4 से आगे के जो भी फैक्टोरियल आएंगे उनमें इकाई का अंक 0 आएगा, यानी फैक्टोरियल 25 में इकाई का अंक क्या आएगा 0। अब 0 की पावर कुछ भी रहे, जैसे 0 की पावर है फैक्टोरियल 15 तो 0 की पावर कुछ भी रहे इकाई का अंक तो 0 ही आएगा, यानी गुणा करने पर वो 0 ही आएगा तो 0 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर आप दूसरे तरीका से करना चाहें तो सुन लीजिएगा, 25 गुणे 24 गुणे 23 गुणे 21 इस प्रकार को गुणा 1 तक हमने लिख दिया। अब 5 और 4, 25 के 5 और 24 के 4 का गुणा कराया 20 आया, और हमने कहा गुणनफल में अगर इकाई का अंक हमें 0 मिल जाए, जैसे 20 में इकाई का अंक 0 है तो अब इस 0 का गुणा चाहे हम 23 के 3 में कराएं और 23 के 3 में कराएंगे तो 0 आएगा, फिर 0 गुणा 21 के 1 में कराएंगे तो 0 आएगा, इसी प्रकार 0 आता रहेगा तो इकाई का अंक 0 आएगा, और 0 की पावर कुछ भी लगा हो 0 ही आना है। आगे लिखा हुआ है, ये नोट पढ़िएगा मित्रों, ये महत्वपूर्ण नोट्स आपको पढ़ना होगा कि यदि घात फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से ऊपर हो तो घात सदैव 4 से विभक्त होगी। अभी हमने बताया था कि अगर फैक्टोरियल 4 से आगे कुछ मान है तो उसमें इकाई का अंक सदैव 0 होगा। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से आगे कोई घात है तो वह सदैव 4 से विभक्त होगी, और जब घात 4 से विभक्त होगी तो शेषफल कितना आता है 0 आता है, और 0 के स्थान पर हम कितना लिखते हैं 4 लिखते हैं मित्रों। तो यहाँ पर 237 की घाते फैक्टोरियल 19 में इकाई का अंक क्या होगा, तो हमें क्या करना है 237 का 7 लिखा हमने और घात में दिया 4 से भाग, 4 से भाग देंगे तो भाग आपको ऐसे नहीं देना है। अब आपको ये कंसेप्ट याद कर लेना है कि अगर फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ी कोई वैल्यू है तो शेषफल हमेशा कितना आएगा 0 आएगा, और 0 के स्थान पर हम 4 लिख देते हैं। तो वही हमने किया है, शेषफल 0 आया, 0 के स्थान पर 4 लिखा। अब ऐसा मत कर देना कि 7 की घात 0 का मान आप 1 रख दें, क्योंकि किसी भी संख्या की घात में अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम इकाई का अंक निकाल रहे हैं। अगर घात में 0 आ जाए तो 0 के स्थान पर 4 लिख देना है और हल करा देना है। जैसे 7 गुणे 7 गुणे 7 आया तो 7 49 और 49 का आप गुणा नहीं कराएंगे, केवल 9 और 9 का गुणा कराएंगे तो 81 आएगा। 81 में इकाई का अंक 1 है, यही आपका आंसर है। यानी कि 237 की घाते फैक्टोरियल 19 का आंसर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 1 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 213 की पावर फैक्टोरियल 3 में इकाई का अंक क्या है, ये क्वेश्चन है आपका कि 213 की घाते फैक्टोरियल 3 में इकाई का अंक क्या है। तो 213 का 3 लिखा और इसके घात में है 3, तो 3 को हमने हल कर लेते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 1, क्योंकि अब ये तो 4 से ज़्यादा है नहीं तो ये शेषफल 0 का पता नहीं है, तो अब हमने लिख लिया 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे 4। इसको हल करेंगे तो 3 की घाते 6 बटे 4, तो शेष ऊपर बचेगा 2, तो 3 की घाते 2 का मतलब है 9, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 9। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों कितना, 9 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फैक्टोरियल की 518 की घाते फैक्टोरियल 2439। अभी बताया कि फैक्टोरियल 4 से बड़े जो भी फैक्टोरियल आएंगे उन सभी में इकाई का अंक 0 आएगा, यानी इसका इकाई का अंक है 0। अब घात में कुछ भी चढ़ा रहा है, जैसे फैक्टोरियल 2439 घात है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इकाई का अंक तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 की घात कुछ भी हो अगर आप गुणा कराएंगे तो 0 ही आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर 0 हो जाएगा। यदि आप ऐसा करना चाहें तो 518, 517, 516, 515 इस प्रकार 1 तक लिखेंगे। इसके बाद 515 और 516 में इकाई के अंक को आप गुणा कराएंगे तो 30 आया, और गुणनफल में एक बार अगर 0 आ जाए तो हर बार 0 आएगा, यानी पूरी संख्या में इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा, और 0 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 0 ही आएगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।